मुसलमान की चूड़ी टाइट नहीं है, मुसलमान को गुलाम बनाने की कवायद है। ये चाहते हैं कि जिस तरह से इन्होंने दलित वर्ग को, आदिवासी वर्ग को गुलाम बना के रखा, ये मुसलमानों को भी गुलाम बनाना चाहते हैं। बेसिकली हर तरह से मुसलमानों को जो जुल्म सितम करके ये दलितों से निचले स्तर पर लेके चले गए। क्या डरा हुआ है मुसलमान देश का और उत्तर प्रदेश का? देखिए, मुसलमान और किसी भी जो भी इस देश के लोग हैं, मैं सबसे आग्रह करता हूं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप बाबा साहब के संविधान को मजबूती से पकड़ लीजिए, कस के पकड़ लीजिए। आप 85% हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप मत सोचिए आप 15% हो मुसलमान, आप 85% हो, 85% के साथ हो। आप 85% तो आपके साथ खड़े रहिए। सर, ओबीसी तो आपके साथ है ही नहीं। वो देखिए वहाँ पे हरियाणा में वो जो मोनू मानेसर है, बिट्टू बजरंगी हैं, वो गोरक्षक हैं, मुसलमानों के पीछे पड़े हैं हाथ धो करके। ये जो आपने दो नाम लिए, वो कोई अपनी अपनी कौम के लीडर थोड़ी नहीं है। वो तो गुंडे, यादव कहते हैं हिंदू बनो। वो तो गुंडे हैं सर। गुंडों की बात थोड़ी ना करोगे आप। आम जनता में और गुंडों में फ़र्क करिए। आम जनता की मैं बात कर रहा हूँ। आम जनता 85% है, जो अगर 85% के खिलाफ खड़ी नहीं होती तो ये लोकसभा के इलेक्शन नहीं हारते। महाकुंभ में दुकान नहीं लगा पाएगा मुसलमान अब। सर, महाकुंभ में तो दलित भी दुकान नहीं लगा पाएगा, आप देख लीजिएगा। तो ये बेसिकली इन पॉलिसीज को समझिए आप। महाकुंभ में दलित दुकान नहीं लगा पाएगा, मुसलमान लिखना पड़ेगा, दुकान ही लगा पाएगा। नाम लिखना क्या पड़ेगा, उनके पास जाएगा कौन? बहुत लैंड जिहाद फैलाया था ना सर। ये जो आप कह रहे हो लैंड जिहाद फैलाया था हमने, ये जो एक अल्फाज है ना, कंट्रोल होगा। ये जो अल्फाज है ना जिहाद, इसको बड़े बुरी तरीके से पेश किया गया है। जबकि ये अल्फाज, बाबा साहेब ने इस अल्फाज को हिंदी में कहा संघर्ष। समाज के अंदर इतना खतरनाक वाला बंटवारा किया है कि पढ़ने तक के अधिकार से वंचित किया, सदियों किया। कपड़े पहनने के अधिकार से वंचित किया, सदियों किया। और अगर आज भी उनके छलावे में आ गए तो फिर से वही दिन लेके ये आना चाहते हैं और वही दिन लेके आ जाएंगे। बार बार इन्होंने कहा भी इलेक्शन में, तो इनके बल्कि कई पार्लियामेंटेरियन ने कहा कि हम मनुस्मृति लागू कर देंगे। मनुस्मृति का लागू करने का मतलब क्या है? जो आपने अभी श्लोक किया, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता कि उसी के श्लोक के आधार पर दोबारा से व्यवस्था लेके आना चाहते हैं। संवैधानिक पद पर हैं योगी जी, वो हरिजन शब्द बोल देते हैं खुले मन से। अब देखिए, ये संवैधानिक पद पे होने के बाद बेसिकली इसमें तो एफआईआर होनी चाहिए उनके खिलाफ। करेगा कौन? ये तो सिस्टम का जिम्मेदारी है ना। सिस्टम को गुलाम बनाया हुआ है, और सिस्टम के खिलाफ, यानी सिस्टम की गुलामी के खिलाफ जो हम लोग, आप लोग लड़ रहे हैं, तो उनको फिर ये बांटने की बात करते हैं। ये बात कह के हमारे साथ जुड़ जाओ। इसी इत्तेहाद को तो तोड़ना चाहते हैं, इसी यूनिटी को तोड़ना चाहते हैं। तो ये दोबारा से गुलामी बनाने की तो कोशिश करना चाहते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा, करेगा कौन एफआईआर? एफआईआर तो खुद सिस्टम ने करनी चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि कोई भी हेट स्पीच देगा तो उसमें आपको किसी कंप्लेंट की जरूरत नहीं है, हो जाती है। किसी कंप्लेंट की जरूरत नहीं है, प्रशासन की जिम्मेदारी है इसमें एफआईआर करें। इन लोगों ने तो अपनी एफआईआर जिनके खिलाफ थी उनको विड्रॉ कर ली, तो ये अपने खिलाफ थोड़ी ना एफआईआर करने देंगे किसी को भी। किसी की मजाल इनके खिलाफ एफआईआर कर ले। बेसिकली ये तो इनके इस अल्फाज के बाद में इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए थी। यूपी से नारा दिया जा रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इस नारे को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, नारा देने वाले कौन लोग हैं? नारा देने वाले वो लोग हैं जिन्होंने इस देश के 85% लोगों को जातियों के आधार पर बांटा। उसमें पहले 7,000 जातियाँ तकरीबन बनाई, उसमें तकरीबन 70,000 उपजातियाँ बनाई, और जातियों के आधार पर बांट करके उनका शोषण किया। शोषण भी इस हद तक किया कि उनको पढ़ने तक के अधिकार से वंचित किया, उनको कपड़े पहनने तक के अधिकार से वंचित किया, उनको खाने पीने के अधिकार तक से वंचित किया, उनको ज़मीनों के अधिकार से वंचित किया। आज जब बाबा साहब के बनाए हुए कानून के मुताबिक, या उनकी वजह से, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की वजह से, जब ये लोग पढ़ लिख गए, सरकारी नौकरियों में आ गए, जब लोग ताकतवर होने लगे, तो आज आप बात कहते हो कि साहब आप बटो मत, आप हमारे साथ जुड़ जाओ। आप जोड़ने की बात अगर करते हो तो आपको बात करनी चाहिए कि साहब सवर्ण वर्ग की शादियां होंगी दलितों के साथ में, क्या आप करने के लिए तैयार हैं? मैं बात करता हूं इन सब लोगों से, क्या वो रोटी और बेटी की बात करने को तैयार हैं? आप बात ना सिर्फ हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और वाली बात मत करिए कि साहब हम बटेंगे नहीं, हम एक रहेंगे, हम ये चीज़ हो जाएगी। भाई बात करिए, आपको साथ में खाना तक तो खिला नहीं सकते, साथ में खाना तक तो खा नहीं सकते ये लोग। शाहिद अली जी, जब आप बट रहे थे तो यहाँ मुगल आ गए, वो 700 साल राज कर गए मुसलमान, फिर 200 साल अंग्रेज कर गए। जब आप बटे थे तो योगी जी क्या गलत कह रहे हैं? सर, बांटा किसने था? मैं बात कर रहा हूँ आपसे, मुझे बताइए बांटा किसने था?
जो प्रॉपर्टियां हैं, जो आपने कहा सरकार की नज़र में रहेंगी, जो वक्फ बोर्ड है वो सरकारी संस्था है, सरकार की नज़र में अब भी हैं। दूसरी बात, मेरी प्रॉपर्टी पे सरकार की नज़र भी क्यों हो? इसी देश के बाशिंदे सरदार भी हैं, उनकी प्रॉपर्टियों में तो सरकार की कोई नज़र नहीं है। इस देश में तिरुपति मंदिर की भी ज़मीनें हैं, बहुत सारे मंदिरों की ज़मीनें हैं, उस पर तो सरकार की कोई नज़र नहीं है। मेरी ज़मीनों पर सरकार की नज़र क्यों हो, जबकि मेरी ज़मीनों पर सरकार ने नज़र पूरी तरह से बना रखी है वक्फ बोर्ड बना करके। वक्फ बोर्ड सरकार का बोर्ड है, वक्फ बोर्ड स्टैट्यूटरी संस्था है। वक्फ बोर्ड के अंदर सरकार अपने लोगों को अपॉइंट करती है और अपने लोगों को अपॉइंट करके वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टियों को खुर्द बुर्द करने का, उनको एक्वायर करने का, उनको कब्जा करने का काम करती है। वक्फ बोर्ड की वजह से जो मुसलमान 30 से 35 लाख रुपए की प्रॉपर्टी के मालिक हैं, उनके पास दवाओं खाने के लिए पैसे नहीं हैं, कपड़े पहनने के लिए पैसे नहीं हैं उनके पास में, वो पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। तो जो चीज़ें, जिन चीज़ों से मुसलमानों का फ़ायदा हो सकता था, जो चीज़ें सिर्फ मुसलमानों की हैं, और ना सिर्फ मुसलमानों का फ़ायदा हो सकता था बल्कि पूरे देश का फ़ायदा होता, हम पूरे देश का बजट फाइनेंस करते। यूनिवर्सिटी बनेगी, देश आगे बढ़ेगा, कॉलेज बनेंगे, देश आगे बनेगा, एम्स से अच्छे हॉस्पिटल बनेंगे, देश आगे बढ़ेगा हमारे पैसे से, उसकी ओनरशिप हमारे पास होगी, नौकरियां सबको मिलेंगी, देश आगे बढ़ेगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि मुसलमानों को जो ऑलरेडी वंचित हैं, जो ऑलरेडी शोषित हैं, उनको आप बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म कर दो, ये नहीं होने देंगे। बांटने के लिए मुग़ल नहीं आए, बांटने के लिए अंग्रेज़ नहीं आए। मुग़ल ने और अंग्रेज़ों ने तो जो चीज़ लेके आए, बराबरी की बात लेके आए। मुग़ल और अंग्रेज़ों ने तो इन लोगों को पढ़ा दिया, इस देश को लोगों को पढ़ा दिया, इस देश को इतना बड़ा भारत कर दिया जो देश अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था। तो बेसिकली जिन लोगों ने इन वंचित वर्ग को, जिनको आपने वंचित बनाया, जिनको आपने शोषित बनाया, जिनको आपने बांट करके, जिन पर आपने राज किया, इन लोगों को इनके पैरों पे खड़ा करने का काम किया। तो आज जब ये पैरों पे खड़े हो रहे हैं, इसीलिए तो इनके लिए अंग्रेज़ भी बुरे हैं, इसलिए इनके लिए मुग़ल भी बुरे हैं, इसलिए आज की डेट में हिस्ट्री को भी बिगाड़ा जा रहा है, हिस्ट्री को बताया जा रहा है। मैं उनको अच्छा नहीं कह रहा, उन्होंने देश पर राज किया, अच्छी बात, गलत बात है। हमने देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन जिन लोगों ने इस वंचित वर्ग को खड़ा करने का काम किया अपने पैरों पर, जिन लोगों ने इनको पढ़ने का अधिकार दिया, जिन लोगों ने देश को एक बड़ा देश बनाया, आज आप कह रहे हो कि साहब जब ये लोग खड़े हो गए अपने पैरों पर कि साहब आप लोग बटो मत। आज भी आप सिर्फ झूठ बोल रहे हो, बटो मत। आज भी आपकी बात से झूठ इसलिए प्रतीत होता है कि साथ में खाना नहीं खिला सकते, साथ में आप उनके खाना नहीं खा सकते, आप उनके साथ, आप उनके यहाँ पर अपनी बेटी नहीं दे सकते, आप उनके यहाँ से बेटी नहीं ले सकते। तो जब तक रोटी और बेटी का रिश्ता नहीं होगा, जब तक ये बेकार की बात है। सर बदायूं में ऐसी मामला प्रकाश में आ गया, एक वाल्मीकि व्यक्ति को अपनी बेटी की शादी करनी है फरवरी के महीने में, वो बैंक्वेट हॉल जब बुक करने गए शहर में तो मना कर दिया व्यापारी ने कि हम तुमको बैंक्वेट नहीं देंगे, आप वाल्मीकि हो। तो फिर ये तो पहले से बटे हुए हैं हिंदू। तो सर ये मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, ये इन्होंने तो जोड़ किसको रहे हैं? ये इन्होंने बांटने का काम हमेशा किया। हाँ। ये जोड़ नहीं रहे हैं, ये इनकी पॉलिसी को समझिए। ये बेसिकली जो 85% जो वंचित और शोषित वर्ग है वो एक होने लगा इन लोगों के खिलाफ, इनकी चालों को समझ करके। तो ये इस 85% को तोड़ना चाहते हैं, ये जोड़ना नहीं चाहते। वो 80 को जोड़ना चाहते हैं 20 के अलावा, योगी जी। यही तो बता रहा हूँ मैं आपको, ये वो सब जातियों को जोड़ना चाहते हैं, वो सब जातियों को जोड़ना नहीं चाहते। वो इस 85% को तोड़ना चाहते हैं, जिस 85% में मैं आपको नाम लेके बता देता हूँ, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज़, आदिवासी हैं। ये इनको तोड़ना चाहते हैं ताकि इनको फिर से गुलाम बना सकें और गुलाम बना करके फिर से इनका शोषण कर सकें, इनको वंचित कर सकें। एक नारा और दे दिया है योगी जी ने मन से कि हम जो है हरिजनों के मोहल्ले में गए, वहाँ मिठाई बांटे। वो कहते हैं कि सब एक हैं, बटो मत। वो हरिजनों में बांट रहे हैं। तुलसीदास की चौपाई है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़ने के अधिकारी। ये आखिर कहना क्या चाहते हैं? एक तरफ कहते हैं कि एक रहो, दूसरे हरिजन में सर्वजन में बांट रहे हैं योगी जी। देखिए, इनकी जितनी भी बातें हैं ना, इनकी बातें छलावा हैं, इनकी बातें धोखा देने वाली हैं। और इनकी बातों में जो भी इनके छल में आ जाएगा, इनके धोखे में आ जाएगा, वो फिर से देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, देश के लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। बेसिकली जो हक बाबा साहब ने दे दिया, बाबा साहब ने जो हक दे दिया, उसकी वजह से लोग पढ़ लिख गए, समझ में उनकी चीज़ें आ गई। समझ में आने के बाद में आज वो लोग इनके ख़िलाफ़
खड़े होना शुरू हो गए। ये उत्तर प्रदेश में जब ये सबसे हारे हैं, ये इनको पता लगी कि हमारे खिलाफ लोग खड़े हैं, तो ये उनको फिर से छल से जीतना चाहते हैं। दरअसल इनके यहाँ पर या इनकी जो पॉलिसी है, इनकी पॉलिसी है साम दाम दंड भेद। इसीलिए इसी पॉलिसी को चलते हुए अब ये छल से लोगों को छलना चाहते हैं। ये बात कह के साहब बटो मत, मैं फिर वही कहूँगा, ये बेसिकली बटो मत का जो नारा है, ये नारा इनका 85% दलित, ओबीसी, आदिवासी, माइनॉरिटी के संगठन को तोड़ने की कोशिश है। देखिए, इस्लाम के 3 जो मेन चीज़ें हैं ना, उन चीज़ों को समझिए आप। इस्लाम में 3 चीज़ें हैं, इल्म हासिल करो, उसके बाद में आप जमात कर लो यानी संगठित हो जाओ, और फिर जिहाद करो। ये तीनों चीज़ें बाबा साहब ने अपने जीवन में लेके आए और अपने लोगों को बताया। क्या कहा? इल्म हासिल करो यानी शिक्षित बनो, जमात करो यानी संगठित हो जाओ, और जिहाद करो यानी संघर्ष करो। तो ये बेसिकली इनडायरेक्टली बाबा साहेब के इन आदर्शों के पीछे पड़े हुए हैं। ये आज जिहाद कर रहे हैं, कल को ये संघर्ष का लेके आएंगे, लैंड संघर्ष करेंगे, ये जाति संघर्ष करेंगे। तो ये इनको एक अल्फाज मिला हुआ है, चूंकि ये मुसलमानों का अल्फाज है या अरबी का अल्फाज है। जैसे अभी योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर एक कानून को लेके चेंज करने की कोशिश करी, क्योंकि उसका अरबिक नाम है या फारसी नाम है कि साहब ये मुसलमानों की प्रॉपर्टी होगी, तो उसमें पता लगा था मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, सरकारी प्रॉपर्टी है, आप क्या बात कर रहे हो। तो इनको बेसिकली नामों के चक्कर में ये लोगों का हज करना से नहीं गुजरते। कोई अगर कहेगा कि वक्फ के नाम पर लैंड जिहाद चलाया जा रहा था, तो बेसिकली ये एक अपराध है और बहुत बड़ा अपराध है। हम इसको लाइटली नहीं लेंगे। वी आर वेरी सीरियस ऑन दिस। तो आ गया सर, वी आर वेरी सीरियस ऑन दिस। जेपीसी कमेटी बन गई है। जो वक्फ की ज़मीनें हैं, वक्फ की ज़मीनें हमारे बाप दादाओं की प्राइवेट ज़मीनें हैं, जो उन्होंने अल्लाह सुब्हान ताला को गिफ्ट करी ताकि उसका फ़ायदा रिलीजियस हो, उसका फ़ायदा सोशल हो, उसका फ़ायदा चैरिटेबल हो। यानी उसका फ़ायदा मुसलमानों को भी हो, उसका फ़ायदा देश को भी हो, उसका फ़ायदा देश के लोगों को भी हो, बिना उनकी जाति की परवाह किए। सर वक्फ की ज़मीन से हिंदू को कैसे फ़ायदा होगा सर, ये बताइए। फ़ायदा ऐसे है सर कि मैं, अगर मेरी प्रॉपर्टी वक्फ की ज़मीन है, मैं उससे कोई हॉस्पिटल बनाता हूँ, मैं उससे यूनिवर्सिटी बनाता हूँ, मैं उससे कॉलेज बनाता हूँ, तो उसमें एडमिशन सबके होंगे, नौकरियां सबको मिलेंगी। आजम खान यूनिवर्सिटी खाली दलितों के पट्टे कब्जा लिए थे, सब पे बिल्डोजर चल गया है। आजम खान को वक्फ से मत कंफ्यूज करिए। आजम खान एक आदमी का नाम है, मैं वक्फ की बात कर रहा हूँ। जो वक्फ मुसलमानों ने अपनी प्रॉपर्टियां करी अल्लाह ताला को, आजम खान को नहीं, अल्लाह ताला को गिफ्ट करी। आजम खान को गिफ्ट करने में, अल्लाह ताला को गिफ्ट करने में फ़र्क समझिए प्लीज़। आजम खान को अल्लाह ताला से मत जोड़िए। की शिक्षा दी जाएगी, वहाँ तो दलितों के पट्टे ले लिए आजम खान ने यूनिवर्सिटी। आजम खान ने अगर पट्टे यूनिवर्सिटी में आजम खान ने अगर पट्टे लिए हैं, तो आजम खान को जेल के अंदर भी भेजा गया है। अमानतुल्लाह जेल में पड़े हैं, प्रॉपर्टी कब्जा ली वक्फ की दिल्ली में। अमानतुल्लाह ने कोई प्रॉपर्टी नहीं कब्जाई है। अमानतुल्लाह को साजिश के तहत उनको जेल के अंदर डाला गया है। अमानतुल्लाह ने कोई वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं चुराई है। अच्छा सर, दिक्कत क्या है? ये बोर्ड मतलब अब जो है सरकार का इस पे जो है कंट्रोल होगा, तो इससे जो मुस्लिम जो कौम है वो क्यों दिक्कत मान रही है सर? सब कुछ ट्रांसपेरेंट चीज़ें हो जाएंगी, सब कुछ रिकॉर्ड हो जाएगा, आप सब कुछ। मैं आपकी ज़मीनें छीन करके अपने आप कब्जा कर लूँ और फिर मैं आपसे कहूँ भाई आप क्यों चिंतित कर रहे हो, आपको तो मैं अब पालूंगा पोसूंगा। ये डर है क्या? जमीन छीन जाएगी आपकी, डर लग रहा है? मेरी कोई ज़मीन छीनेगा तो छीनेगा सर, वो आपके नाम ही रहेगी। मेरे नाम कहाँ रहेगी? सरकार तो कह रही है सरकार की उस नज़र में रहेगी, केवल सरकार की नज़र में तो अब भी है। आप सवाल का जवाब पूरा सुनिए, सवाल मत करिए। या तो जजमेंट आ गया सुप्रीम कोर्ट का एएमयू को लेकर, क्या कहना चाहोगे उस पर? बहुत अच्छा जजमेंट है, उसका वेलकम करते हैं। बिल्कुल सही बात कही एएमयू के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। उससे पहले मदरसा वाले में एक बात कही, जियो और जीने दो, यही तो कॉन्सेप्ट है हमारे संविधान का। आप होली नहीं मनाने देते, दीपावली नहीं मनाने देते थे अपने संस्थानों में। सर हमने जामिया में क्या हुआ? एएमयू में होली नहीं मनाने दी फरवरी मार्च के महीने में। ये आपके जितनी भी चीज़ें हैं ना, होली नहीं मनाने दी, दिवाली नहीं मनाने दी, सबसे शानदार होली दिवाली मनाई जाती है। मेरा रूम पार्टनर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, मेरा रूम पार्टनर सुब्रतो मुखर्जी था, बंगाल का था, मेरे रूम में ही रहकर पूजा करता था, पूरे अधिकार उसको थे। आप बात करते होली नहीं मनाने देते। ये जो चीज़ें करती हैं ना भारतीय जनता पार्टी के लोग या आरएसएस के लोग, जाकर ड्रामा करते हैं, वो ड्रामे को आप सर पूरा मामला हुआ ना इस बार, ड्रामे पर सारी ड्रामे को आप सबसे मत जोड़िए। वो लोग ड्रामा जो है पूरे दिन, उसके बाइट सुनिए वहाँ पर लोगों की। वो लोग दिवाली मना रहे थे, उन्होंने दिवाली बढ़िया तरीके से मनाई,
कोई दिक्कत की बात नहीं थी, कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद में इनको आरएसएस वालों को मज़ा नहीं आया, मज़ा नहीं आया भी इसमें, तो उन्होंने फिर अपने लोग भेज करके वहाँ पर ये सब हंगामा करवाया। तो ये ड्रामे को समझने की कोशिश करिए। मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं है, उनका तो कुरान कहता है, हमारा तो कुरान कहता है कि किसी के मज़हब को बुरा मत कहिए, किसी के खुदाओं को बुरा मत कहिए। आपने किसी आप का रंग जाए लग जाए दिक्कत हो जाती है सर। भाई हमें क्यों लगेगा दिक्कत, आप मनाइए, हम कहाँ मना कर रहे हैं। में दिक्कत हुई, जामिया में दिक्कत हो गई इस बार। बताइए मुझे क्यों लगेगा कलर भाई। तो फिर कौन लोग हैं वो जो, सुनिए मेरी बात, जवाब सुनिए। आपने होली मनानी है, आप होली मनाइए, आपने दिवाली मनानी है, आप दिवाली मनाइए। जो लोग मनाना चाहते हैं वो सब मनाएं, जो नहीं मनाना चाहते हैं, यही तो देश का कानून कहता है कि यहाँ पर ज़बरदस्ती नहीं। जो लोग मनाना चाहते हैं बिल्कुल मनाएं, जो लोग नहीं मनाना चाहते ज़बरदस्ती नहीं। ये नहीं कि साहब आप भी करोगे, मैं आपसे कहूँ मेरे से मस्जिद में नमाज़ पढ़ने चलिए, गलत बात है ना। या आप मुझसे कहें मेरे साथ मंदिर चलिए, गलत बात है ना। या किसी से भी कहें तो ज़बरदस्ती कुछ नहीं, जिसका जो मन में करे। भाई मन में है इबादत करो, मन में है मत करो, लेकिन लोगों को परेशान मत करो।